Hello students and welcome to my lecture number 7 of trigonometry के हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारा चालू है 2.2 जिसमें हमने 6th लेक्चर तक 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लास्ट लेक्चर में आखिरी में हमने क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट किया था, प्रूव द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हो चुका है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड वी हैव टू प्रूव दिस। तो देखिए, इसके लिए सारे फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, रिलेशंस आपको आने चाहिए। सो रिवाइज ऑल दीज आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec square theta equal to 1 plus tan square theta, cosec square theta equal to 1 plus cot square theta, all the relations। तब जाके आपको भी यही प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे, इजी रहेगा। तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड है, माय लेफ्ट हैंड साइड इज cos square a minus 1 into cot square a plus 1. So taking minus common, it will be 1 minus cos square a into cot square a plus 1. So minus 1 minus cos square theta is sin square theta identity, तो 1 minus cos square a बन जाएगा sin square a, and my third identity is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, तो 1 plus cot square theta को मैं cosec square theta लिख सकता हूँ। So this is 1 plus cot square a, तो a बन जाएगा cosec square a. So sin and cosec are reciprocals of each other. So इनका प्रोडक्ट 1 होगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कोसेक स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a विल गेट कैंसल एंड आंसर इज -1 विच इज इक्वल टू RHS. So this is the second of 15. See the third, and in this given left hand side is sin theta plus sec theta का होल स्क्वायर प्लस cos theta प्लस cosec theta का होल स्क्वायर। So I have to prove this. This is my RHS, 1 plus cosec theta into sec theta का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। फिर से ए ब्रैकेट खोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta, this will become 1. Identity first, sin square theta plus cos square theta equal to 1 plus, now we can take 2 common from this term and this term. So taking 2 common, I have sin theta into sec theta plus cos theta into कोसेक थीटा प्लस आखिरी की बची हुई ये दो टर्म सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं साइन कॉस में कंप्लीटली कन्वर्ट करता हूं। सो इट इज 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू
ए बन जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा, दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस cos theta into cosec theta. So cosec theta is 1 by sin theta plus, and now this can be written as sec square theta is 1 by cos square theta plus cosec square theta is 1 by sin square theta. Okay. Now see here. So 1 plus 2 into, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, एंड दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय cos square theta into sin square theta. Okay. Now see in the next step क्या होगा 1 plus 2. अब ये sin square theta plus cos square theta आइडेंटिटी फर्स्ट, दिस इज 1, तो ये बन जाएगा 1 by cos theta into sin theta plus, this is also 1 sin square plus cos square 1 by cos square theta into sin square theta. So see here, in the next step 1 plus 2 1 by cos into 1 by sin, तो ये बनेगा sec theta into cosec theta plus 1 by cos square into 1 by sin square, तो this will be sec square theta into 1 by sin square is cosec square theta. अब ये जो मेरी स्टेप आई है, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस इसका 1 का रूट 1 बीच में का साइन प्लस और लास्ट का स्क्वायर रूट होगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये इसका होल स्क्वायर है बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square, and which is equal to a plus b whole square. So a is 1, b is sec theta into cosec theta, तो मेरी RHS वही है क्या देखेंगे 1 plus cosec theta into sec theta whole square, that is 1 plus sec theta into cosec theta whole square. So this is the third. See the next fourth, and in fourth given LHS is 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta plus sec theta, and I have to prove RHS as 2. Okay, तो चलो सब ब्रैकेट्स ऑल द टर्म्स वी विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, cos theta by sin theta minus cosec theta is 1 by sin theta, and this is 1 plus tan theta क्या होता है बच्चों, sin theta by cos theta, what is sec theta, रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो ये बन जाएगा 1 by cos थीटा. तो इसका एलसीएम लेते हैं साइन थीटा, तो मुझे ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. ओके, और इसका एलसीएम है कॉस थीटा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा बच्चों, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1. नाउ ये दो ब्रैकेट्स हमें मल्टीप्लाई करने के हैं,
तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 अपॉन नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। फिर से आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से +1 -1 विल गेट कैंसल, और ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल, तो बचेगा 2 एंड विच इज इक्वल टू RHS. So in RHS I have to prove 2. This is the fourth. See the next fifth. और यहाँ पे मेरी LHS है tan क्यूब थीटा अपॉन, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्टली लिखता हूँ sec स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड टर्म है cot क्यूब थीटा अपॉन थर्ड नंबर आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो मुझे RHS में ये प्रूफ करने का है sec थीटा इंटू कोसेक थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, तो tan क्यूब को मैं लिखूंगा साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, ये 1/sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये कॉट क्यूब क्या होगा, कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब थीटा इंटू ये 1/cosec स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस क्यूब है, तो एक कॉस नीचे बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा प्लस यहाँ पे होगा कॉस क्यूब थीटा बाय ये साइन स्क्वायर, नीचे साइन क्यूब, 2 साइन कैंसल, एक साइन बचेगा नीचे साइन थीटा। तो इसको फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बनेगा साइन थीटा रेस टू 4 प्लस कॉस थीटा रेस टू 4। अब a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर। क्योंकि अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, सो हियर a इज साइन थीटा, b इज कॉस थीटा। तो ऐसा अगर हम इसको लिखते हैं तो a बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
ये नीचे एज इट इज cos थीटा इंटू साइन थीटा. ओके, सी द नेक्स्ट. हियर sin square theta plus cos square theta is 1 minus 2 sin square theta into cos square theta by cos थीटा इंटू साइन थीटा. तो एक बार RHS देख लेते हैं क्या प्रूफ करने का है. सेक इंटू कोसेक माइनस 2 इंटू साइन इंटू कॉस. तो आ गया है आंसर. इसको सेपरेट कर लेते हैं. डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. ओके, तो ये 1 बाय कॉस, ये 1 बाय कॉस और ये 1 बाय साइन हो जाएगा. तो ये बनेगा 1 बाय कॉस सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा. क्या होगा? कोसेक थीटा माइनस 2. तो यहाँ से एक कॉस, इसमें का एक कॉस कैंसिल, ये साइन, इसका एक साइन कैंसिल, तो बचेगा 2 sin theta into cos theta. And this is the RHS. Sec theta into cosec theta minus 2 sin theta into cos theta. This is the RHS. Students, problems आपके स्टेट बोर्ड के हैं, but problems are very important. इन्हीं problems से आपकी प्रैक्टिस बनेगी. जब आप CET और JEE के प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने का है तो यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको प्रॉब्लम्स शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की आइडिया भी इन्हीं प्रॉब्लम से आती. सो डोंट टेक इट इजीली, सॉल्व ऑल द टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर CET एंड JEE ऑल्सो, क्योंकि इसी से तुम्हारा बेस बनेगा. नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 6. अब यहाँ पे मुझे प्रूफ करने का है 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा. तो ये प्रूफ जो करने का है उसको हम अलग ढंग से प्रूफ करेंगे. तो वी हैव टू प्रूव दिस. ये अगर प्रूफ करने का है तो इसकी जगह पे मैं ऐसा प्रूफ करता हूं 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा. ये जो माइनस की टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूं प्लस 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा. अब ये माइनस 1 बाय कॉस थीटा राइट साइड में आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा. तो 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 बाय कॉस थीटा. सो टू प्रूव दिस, ये प्रूफ करने के लिए मैं अगर ये प्रूफ करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्रूफ हो जाएगा. ओके, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं. आप समझ लो बच्चों, यही प्रूफ है, लेकिन इसकी जगह पे अगर हम ये प्रूफ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रूफ करने का है a प्लस बी इक्वल टू सी. अगर मैंने प्रूफ कर दिया a माइनस सी इक्वल टू माइनस बी तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा. तो सेम मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है अब 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा. ओके, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, अब ये प्रोडक्ट देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए. तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा गेट कैंसिल, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये बनेगा 2 सेक थीटा
और आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1. Identity sec square theta equal to 1 plus tan square theta, that is sec square theta minus tan square theta equal to 1, and 2 sec theta is 2 by cos theta which is equal to RHS. तो यहाँ RHS में मैंने 2 by cos theta A प्रूफ कर दिया. तो अगर मैं A प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब I have proved this. Okay, so this was the question number 6. नेक्स्ट देखिए 7. इन 7 लेफ्ट हैंड साइड वेरी इजी क्वेश्चन. ये तो बहुत ही इजी है. सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का है. तो साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा. तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं. साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब नीचे आएगा ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर खोल देते हैं ब्रैकेट. ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, नाउ शेयर. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फेमस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और ये प्लस 1 है. तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 और ये 1, तो ये बन जाएगा 2 और नेक्स्ट टर्म है प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ. 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. So both brackets 1 plus cos theta, this term is same, will get cancel. अब बचा 2 by sin theta. So 2 1 by sin theta क्या होता है cosec theta. So this is the RHS of the given equation. So RHS में क्या है 2 cosec theta. Very simple problem. Next देखिए problem number 8. And in this we have to prove tan theta upon sec theta minus 1 equal to sec theta plus 1 by tan theta. तो इसको हम ऐसा करते हैं, मेरी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके, तो मैं इसको लिखता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब मैं टेन स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ टेन थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसके फैक्टर्स क्या आएंगे ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस 1, दूसरा फैक्टर ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस 1. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक टेन थीटा कंसिडर करो अपॉन में ए सेक थीटा माइनस 1 जाएगा. सो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये सेक थीटा प्लस 1 एज इट इज. ओके, और अपॉन में ये टेन थीटा जाएगा. सो इस तरह से प्रूफ किया. वेरी सिंपल एंड इजी, ओनली यूज ऑफ आइडेंटिटी. सो नेक्स्ट देखिए 9. दिस इज ऑल्सो सेम टाइप का है, आप खुद कर सकते हैं. तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है. उसी तरह से सॉल्व करने का है. तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
तो ये बनेगा कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। सो कौन सा भी एक कॉट थीटा अपॉन में ये टर्म जाएगी कोसेक थीटा माइनस 1, वेरी इजी प्रॉब्लम, एंड दिस कोसेक थीटा plus 1 upon any term that cot theta. So like this it is proved. See the question number 10, and in this question number 10 left hand side is sec a plus cos a into sec a minus cos a equal to tan square a plus sin square। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड sec a plus cos a into sec a minus cos a। So this is a plus b into a minus b। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इज 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए बनेगा 1 माइनस कॉस ए रेस टू 4 बाय कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब इसको फिर से फैक्टराइज करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको फैक्टर्स आएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए इंटू दिस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे प्रूफ करने का क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए कैसा प्रूफ होगा, तो साइन स्क्वायर ए से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ब्रैकेट को, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब मैं इसको सेपरेट करता हूँ, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस डिनोमिनेटर सेपरेट क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, साइन बाय कॉस टैन होता है, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए तो टैन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके राइट, टैन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, एंड दिस इज द RHS। ओके, so this was the question number 10। नेक्स्ट देखिए 11, और यहाँ पे मुझे प्रूफ करने का है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा रेस टू 6। ओके, तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए कोसेक में। So I will convert all these terms in terms of sin and cos। तो 1 plus 3 ये कॉट स्क्वायर है, तो ये नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर इज 1 बाय साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा टू द पावर 6 बाय साइन थीटा टू द पावर 6।
तो ये बनेगा 1/1 प्लस 3 cos square theta by sin theta to the power 4 plus cos theta to the power 6 by sin theta to the power 6। अब पावर 6 ही चाहिए कोसेक का, तो साइन का 1/sin, तो इसका एलसीएम sin थीटा टू द पावर 6 ले लेते हैं। तो इसी तरह से हम RHS तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा एलसीएम है यहाँ पे sin थीटा टू द पावर 6, तो यहाँ पे भी आएगा sin थीटा टू द पावर 6, 1 sin थीटा टू द पावर 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके प्लस यहाँ पे थीटा रेस टू 4 है, sin थीटा रेस टू 4, तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा रेस टू 6। ओके, अब ये sin थीटा रेस टू 6 प्लस cos थीटा रेस टू 6, इसको मैं एक जगह पे लिखता हूँ sin थीटा रेस टू 6 प्लस cos थीटा रेस टू 6 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा टू द पावर 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरी RHS क्या है, कोसेक थीटा टू द पावर 6, यानी कि मुझे ये प्रूफ करने के लिए I have my right side like this 1 upon sin थीटा टू द पावर 6। ओके, तो मेरा डिनोमिनेटर में sin थीटा टू द पावर 6 आया है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर 1 होने वाला है। तो ये 1 कैसा होगा, हाउ विल दिस 1, तो इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब टू द पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर आप CET JEE का प्रॉब्लम होता तो ये डायरेक्टली सॉल्व होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन थीटा टू द पावर 6 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 6। इसको हम प्रूफ कर चुके, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी हम बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। जब हम CET के प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उसमें हम पूरे शॉर्टकट्स भी देखेंगे। तो ए है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स क्या होते हैं, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला फैक्टर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, इसको हम ए फॉर्मूला यूज करते हैं, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब मैं कैसा लिखता हूँ, देखिए ये नीचे है साइन थीटा टू द पावर 6, तो इसको पहले ऐसा समझ लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला मुझे इस न्यूमरेटर में अप्लाई करने का है। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब
यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी साइन स्क्वायर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब, तो इक्वल टू है ए प्लस बी होल क्यूब यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब माइनस 3ab। ए बी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और प्लस में फिर से क्या है, प्लस में फिर से क्या है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा टू द पावर 6। ओके, तो इस तरह से ये अब प्रूफ हो जाएगा। देयर इज नथिंग इन दिस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस में ए फिर से 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा टू द पावर 6। ओके, तो ये माइनस प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड दिस 1 बाय साइन थीटा टू द पावर 6 बनेगा कोसेक थीटा टू द पावर 6। ओके, so this was the problem number 11, and see the next 12 and the last problem of this lecture। तो इसमें हमें कंपोनेंटो एक थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज यूज करके प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी यूज करने की है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये टेन थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, तो ये बन जाएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, अब थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या कहता है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये दो रेशियोज इक्वल है a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, देन ईच रेशियो इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a प्लस सी, a plus c upon b plus d, and each ratio is also equal to a minus c upon b minus d। इसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। तो वही हम यूज करके ये प्रूफ होता है क्या नहीं देखेंगे। सो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो पहले एडिशन करते हैं इसकी, तो ये बनेगा टेन थीटा दिस प्लस दिस बाय दिस प्लस दिस, यानी प्लस की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सेक थीटा एंड थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा। तो ये प्रूफ हो गया दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, अब माइनस की प्रॉपर्टी यूज करके क्या होता है देखेंगे। तो माइनस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा में से ये पहले प्लस किया तो ये माइनस करेंगे, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखिए दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस करता हूँ तो सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा।
अब ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, यानी दो रेशोज इक्वल हैं। और यही दो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में है tan थीटा +1 माइनस sec थीटा एंड 1 + sec थीटा, यही दो रेशो LHS और RHS में। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं गिवन प्रॉब्लम, सो ऑब्जर्व दिस, ए और ए सेम है क्या देखो। तो इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 1 माइनस सेक थीटा +1 + tan थीटा सेक थीटा +1, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ किया। तो ओके स्टूडेंट्स, विल स्टॉप हियर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी है एंड we will meet in the next lecture with the next problem set, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होगी उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे, गुड बाय।